हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन को। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन में हम कवर करके चलेंगे कि कार्बन को ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो मैक्सिमम कंपाउंड में पाया जाता है, या वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। इस तरह का आपने क्वेश्चन सुना होगा। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई कार्बन को नॉन मेटल एलिमेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, कार्बन को नॉन मेटल कहने का देखिए कारण क्या है। कार्बन की जब कन्फिग्रेशन चेक करते हैं, है ना, आप सबको मालूम है वैसे 2,4 ये कार्बन की कन्फिग्रेशन होती है। तो किसी एलिमेंट के लास्ट में अगर 4 आता है ना, तो उसको हम क्या मानकर चलते हैं कि भाई वो शेयरिंग करेगा। और इस तरह के जो भी एलिमेंट है ना, उन सभी को हम क्या मानकर चल रहे हैं, नॉन मेटल्स। वैसे तो देखिए रूल क्या होता है कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट में 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये मेटल है। और अगर 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो नॉन मेटल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। ठीक है, और 4 से कम वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दान दे देता है, जैसे कि सोडियम। और क्लोरीन 4 से ज़्यादा वाले लिस्ट में आ जाएगी, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिसके लास्ट में 4 आ जाए, तो ना तो दे रहा है ना ले रहा है, तो शेयरिंग करता है। इस तरह के एलिमेंट को भी हम नॉन मेटल कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। इट इन्वॉल्व इन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड। कार्बन जुड़ा है बहुत सारे केमिकल कंपाउंड से। दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स में पाया जाता है ना, और एनिमल्स में, एंड ऑल्सो सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट जो शेयरिंग करता है उसको हम बोलते हैं कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होगा, या वो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। या सीधा सीधा कह दीजिए कि कार्बन के द्वारा जो भी कंपाउंड बनेंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड होंगे। और कोवेलेंट कंपाउंड का एक बेसिक सा नियम है, ऐसे कंपाउंड जो नॉन मेटल केमिकल से बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड में हमेशा शेयरिंग होती है, और कार्बन तो शेयरिंग कर रहा है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया उस चीज़ को। ठीक है, तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या पाया जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा, जो शेयरिंग के बेस पे बनता है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट वाला हिस्सा है, उसमें अप्रॉक्स 0.02% कार्बन पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, किस रूप में, मिनरल्स के रूप में। एंड एटमॉस्फेयर, और हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दैट मेड अप ऑफ, जो बनी होती हैं कार्बन कंपाउंड के मिलने से। ठीक है, जैसे कि हमारा जो फूड है, जो भी हम खाते हैं, भाई आपको पता है फोटोसिंथेसिस होता है ना प्लांट में प्रोसेस, जिसके ज़रिए क्या होता है, फूड तैयार होता है। अब फोटोसिंथेसिस के लास्ट में क्या बनता है, क्या बोलते हैं उसको, जनरल ग्लूकोज बोल देते हैं, है ना, या कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए आप कह रहे हैं। तो वहाँ पर कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में, उसमें क्या कार्बन है। ठीक, आपने ग्लूकोज का फार्मूला सुना होगा C6H12O6, या शुगर का आप फार्मूला कह रहे हैं, है ना, जनरली तो C12H22O11। तो ये सब क्या है ना, इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो आवर फूड मटेरियल्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, शुगर, टी, कॉफ़ी, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, मतलब फैब्रिक जितने होते हैं ना, तो उनमें भी कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा था कि भाई कार्बन कंपाउंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा नंबरिंग में है। या मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी बोला था एक, वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। बल्कि इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, और आपने उसको देखा भी होगा मे बी, और अगर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा कि इसमें क्या क्या डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए। आगे फिर नाइलॉन, पॉलिस्टर, विच आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोथ्स आर कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड इन सब कपड़े की जो हम फैब्रिक्स की जो हम वैरायटी देख रहे हैं उनके अंदर भी मिल रहा है। फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोल, कैरोसिन, एलपीजी, नेचुरल गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, विच आर वी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जिसका हम फूड को कुक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या रनिंग करने के लिए व्हीकल्स को।
तो उनमें भी कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे, अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भाई मैक्सिमम चीज़ों में ही कार्बन मिल रहा है, ठीक है ना। दस कार्बन एसोसिएटेड कार्बन Thus, carbon considered as essential element और से basic element for us। इसीलिए कार्बन को कहा जाता है कि ये एक एसेंशियल एलिमेंट है या बेसिक एलिमेंट है हम सभी के लिए, ठीक है। आगे फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाले गए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन शोज टेट्रावेलेंट कैरेक्टर। कार्बन जो है टेट्रावेलेंट कैरेक्टर शो करता है बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट शेल, मतलब जो ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, हैव 4 इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दैट इट शोज शेयरिंग, दस फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में समझा दिया था क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी था। देखिए कार्बन जो है ना 14 ग्रुप का मेंबर है। कैसे पता चलता है? 2,4 कन्फिगुरेशन है और जिसके लास्ट में 4 आता है उसमें हमें क्या करना होता है? +10, ठीक है, याद रखना है। तो इससे हमें ग्रुप का पता चल जाता है कि कोई एलिमेंट कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन के एलिमेंट जो होते हैं ना उनके केस अलग होते हैं थोड़ा सा। तो 14 ग्रुप का मेंबर है और 14 ग्रुप के सभी मेंबर टेट्रावेलेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो सेम भी रहता है टॉप टू बॉटम मूव करने पर 14 ग्रुप में। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, इसको ही कैटिनेशन कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कहा गया आपसे, कार्बन अकर्स इन नेचर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है। कंबाइंड स्टेट में जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का जिक्र कर सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का जिक्र कर सकते हैं, CCl4 वगैरह, है ना। और फ्री स्टेट में आप सीधा कार्बन से रिएक्शन भी आपने देखी होंगी बहुत सारी, जिसमें कार्बन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्री और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टेंजा है। इन कंबाइंड स्टेट कार्बन अकर्स इन नेचर इन अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड सच एज CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मतलब है ना, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये जो कार्बन का इंट्रोडक्शन था वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई कार्बन जो होते हैं ना वो मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। आई थिंक आपको कार्बन का इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। साइंस वर्ड चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।